तो आधे से ज़्यादा प्रोडक्ट पर एफएम टैरिफ के तहत पहले से ड्यूटी नहीं था। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है कि हम लोग को लेबर इंटेंसिव सेक्टर के लिए एक बड़ा मार्केट वहाँ पे मिल रहा है, लेकिन सवाल उठता है क्या हम इसको कैप्चर करने में कितने सक्षम हैं। इस पर मैं आगे आऊँगा, लेकिन नरेश कौशिक सर से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। नरेश कौशिक सर, वहाँ पर क्या रिएक्शन है यूके में, वहाँ पर कैसे देखा जा रहा है इस डील को? देखिए, ये ब्रिटेन के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण डील है। ब्रिटेन में जब से ब्रेक्सिट लागू हुआ 2020 से, यानी 5 साल पहले, तब से ब्रिटेन ने किसी भी बड़ी ताकत के साथ में कोई डील नहीं किया है। जापान के साथ किया है, या जो है जापान कह सकते हैं एक बड़ी ताकत है, लेकिन भारत जितनी आर्थिक दृष्टि से वो नहीं इस समय मानी जाती। इसी तरह से जापान के ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है, लेकिन उसका अमेरिका के साथ या यूरोपियन यूनियन के साथ अभी ठीक से पूरा डील नहीं हो पाया है। इसलिए भारत के साथ ये डील उसके लिए एक तरह, जैसे भारत को वो एम्पायर के जमाने में जूल इन द क्राउन कहते थे, आज हालात बदल चुके हैं आज भी, लेकिन भारत नए हालात में ब्रिटेन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जबकि दोनों देशों के बीच में व्यापार सिर्फ 2% के करीब है इस समय, और भारत के लिए ब्रिटेन कोई 16वें नंबर का ट्रेडिंग पार्टनर है, तो भारत के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन भारत को भी के हिसाब से भी अगर आप देखें तो ये इस तरह से किसी और G7 जो देश हैं उनमें से किसी के साथ अभी तक भारत ने अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं किया है। तो ये एक तरह से ये लेसन है, एक तरह का सबक दे रहा है भारत, एक संकेत दे रहा है अमेरिका को और यूरोपियन यूनियन को, जिनके साथ बातचीत चल रही है काफी समय से, कि हम इस तरह का डील कर सकते हैं। और कुछ भी आप कहें, ब्रिटेन जो है 6ठे नंबर की आर्थिक शक्ति है, तो इसलिए आप उसे बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। तो भारत के लिए भी इसका फायदा है, लेकिन ब्रिटेन को इससे काफी फायदा होने जा रहा है। इसके अलावा मैं जो एक और बात जी ये बात जी, आपका लगता है नेटवर्क इशू है यहाँ पे नरेश कौशिक साहब। एक बार नेटवर्क आपका मजबूत हो तो फिर दोबारा आप कांटेक्ट करेंगे। लेकिन एक जो बात इन्होंने कही वो इम्पोर्टेंट है कि 6ठी बड़ी इकॉनमी है, ब्रिटेन के लिए बड़ी बात है और भारत के लिए भी यहाँ पे बड़ी बात। मैं वापस उनके पास जाऊँगा, लेकिन वापस से आते हैं अजय श्रीवास्तव जी आपके बात पे कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर है को बड़ा मौका मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन लेबर इंटेंसिव सेक्टर भारत का इसके लिए कितना तैयार है, ये एक सवाल आपने उठाया था। रल्हान साहब से पूछते हैं। रल्हान साहब चूँकि लेबर इंटेंसिव सेक्टर की इंडस्ट्री के खुद मालिक भी हैं, एक्सपोर्टर भी हैं। रल्हान साहब, ये कितना बड़ा कंसर्न है कि यूके जैसे बाज़ार में, डेवलप कंट्री है, वहाँ के बाज़ार में काफ़ी फिनिश्ड प्रोडक्ट लोग ढूंढते हैं, काफ़ी हाई एंड प्रोडक्ट लोग ढूंढते हैं, वहाँ के बाज़ार में ज़्यादा से सामान हम भेज सके बड़े पैमाने पर, इसके लिए हमारी इंडस्ट्री कितनी तैयार है? क्या इतने स्किल्ड लेबर हैं हमारे पास, ऐसी टेक्निक है हमारे पास? देखिए, जो इस वक्त हालात ये है कि यूके में फ्ली मार्केट वाला हाल नहीं है। यूके में बहुत अच्छी क्वालिटी लेते हैं कि वो अपने एक आइटम भेजते हैं, उसकी ड्राइंग भेजते हैं, मतलब उसको बड़े ध्यान से वो रेसिप्रोकल सैंपल भेजा जाता है, फिर वो चेक करते हैं, फिर जाके लेते हैं। और आजकल की एमएसएमई वो वाली एमएसएमई नहीं रही है, बड़ी स्किल्ड है और बड़ी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने वाली है। उसके लिए ये बहुत ही सुनहरी मौका है। इसके लिए मैं तो ये कहूँगा कि एमएसएमई के लिए अगर ये मार्केट अब खुल जाएगी तो एमएसएमई के साथ कई लोग आके, जो हमारी भी बात हो रही है, एमएसएमई के यूनिटों के साथ जाके ये कोलैबोरेशन भी बहुत ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि वहाँ भी बैठे हैं, उनको थोड़ा तकलीफ हो रही है, तो वो आके ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि उनका मार्जिन कम हो जाए और वो ज़्यादा मार्जिन बन जाए उनका। तो कहने का मतलब ये है कि हमें एमएसएमई को तो बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है।
एमएसएमई को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला। शशांक सर, ये एक इशू है, ठीक है, अभी रलान साहब ने कहा कि अब एमएसएमई को पुराने चश्मे से मत देखिए, अब वो पहले वाली एमएसएमई नहीं रही, वो भी काफ़ी एडवांस स्टेज पे है, काफ़ी एडवांस टेक्निक से लैस है। लेकिन जब बड़ा बाज़ार खुलता है तो डिमांड ज़्यादा आता है, ऑर्डर ज़्यादा आते हैं, ऑर्डर ज़्यादा आते हैं तो आपको स्केल चाहिए, प्लांट का स्केल चाहिए, कंपनी का प्रोडक्शन यूनिट का, उस स्केल की कई बार कमी खलती है अपने मार्केट में। अब आपको लगता है कि ये एक बड़ा मौका है कि यहाँ पे सरकार की तरफ से भी सपोर्ट मिले, इंडस्ट्री खुद भी इसको लेके पहल करे? आपने बिल्कुल ठीक कहा और अलान साहब ने बहुत अच्छा बात उठाई है कि जो अभी तक हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बहुत एनकरेज करते थे और वो एक तरह से स्टैंड अलोन टाइप की चीजें रहती थी, उनका कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन ज्यादा नहीं होता था। अब जो है ये एमएसएमई की जो नई डेफिनेशन बननी शुरू हुई है तो बहुत आवश्यक है कि जो ये मौके मिल रहे हैं एफटीए वगैरह के साथ में, तो एमएसएमईज को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया जाए, हैंड होल्डिंग होना चाहिए, उनका फॉरवर्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन ऐसा होना चाहिए सो दैट ग्रेजुअली दे कैन बिकम फ्रॉम स्मॉल टू मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ गुड्स। क्योंकि शुरू में फायदा होगा हमको विद रेफरेंस टू राइवल एक्सपोर्टर्स फ्रॉम साउथ एशिया, जो हमारी तरह की चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमको चूंकि एफटीए का फायदा होगा। अभी कई मायनों में बांग्लादेश और पाकिस्तान को फायदा होता था, हैंडलूम वगैरह में जीरो ड्यूटी देते थे, हम ड्यूटी ज्यादा देते थे, तो अब उसमें करीब करीब बराबर हो जाएगा। तो मैं समझता ये हूँ कि ये बहुत एक मौका है जिसमें भारत के कंपनीज को अपने एफिशिएंसी बढ़ानी होगी, स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, क्वालिटी बढ़ानी होगी। अगर वो नहीं बढ़ा पाएंगे तो मेरे ख्याल से फिर फायदा ज्यादा नहीं होगा और हमको रिव्यू करना चाहिए आफ्टर ए फ्यू ईयर्स कि हम इसका वाकई में फायदा उठा पाए या नहीं। ये आपको बढ़ावा देना होगा, अपने स्केल बढ़ानी होगी, अपनी टेक्निक बढ़ानी होगी। जोशी सर, आपको क्या लगता है कि इस तरीके के एग्रीमेंट करने के बाद वाकई इस पोटेंशियल को टैप किया जाए तो कुछ खास इनिशिएटिव भारत सरकार की तरफ से लेनी चाहिए ताकि स्केल भी पैदा हो, उस तरह के स्किल भी पैदा हो? नहीं, इससे निश्चित रूप से फायदा होगा। देखिए, जो सबसे बड़ी बाजार में अनेक प्रॉब्लम है, उसका टैरिफ का कम होना तो इम्पोर्टेंट ही है। तो टैरिफ का कम होने से हमारी चीज़ें यूके के बाजार के अंदर कॉम्पिटिटिव होंगी। जब ये चीज़ें हमारी कॉम्पिटिटिव होंगी तो उसके अंदर मुनाफा थोड़ा ज़्यादा होगा, और जब मुनाफा ज़्यादा होगा तो एडिशनल अमाउंट ये हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, एमएसएमई हैं, ये उसमें स्पेंड कर पाएंगे, स्पेशली क्वालिटी के लिए। क्वालिटी के लिए भारत के अंदर हमने एक ढांचा खड़ा किया है, क्यूसीओ का मैकेनिज्म जो आया है, उससे क्या है कि अपने आप क्वालिटी के अंदर सुधार है। वैसे भी एक्सपोर्टर्स को हैज टू मीट द क्वालिटी जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चाहिए, जो यूके के बाजार में चाहिए। ये बात सही है कि यूके का बाजार एक हाई एंड बाजार है। यूके का बाजार इंडिया के बाजार से थोड़ा डिफरेंट है, उसमें थोड़ा हाई एंड प्रोडक्ट चाहिए। यूके के बाजार के अंदर एक और है कि 30% वहां का ई कॉमर्स ऑनलाइन बाजार है, जबकि भारत में 10% का ऑनलाइन बाजार है। बाजार में डिफरेंस निश्चित रूप से है। ये भी बात सही है कि भारत का बाजार बड़ा ज्यादा है। भारत कम से कम 1.2-1.3 ट्रिलियन का बाजार है, यूके का लगभग 550 बिलियन का बाजार है। लेकिन वो एक अलग तरह का बाजार है, और उसके लिए मुझे लगता है कि जैसा कि रलन साहब ने साफ बताया कि भाई अब भारत की एमएसएमई वो नहीं रही है। हमारी भारत की एमएसएमई एक निच सेक्टर में भी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन भी है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक बार जब ये क्वालिटी, ये नई कंपनियां उस बाजार की तरफ देखेंगी प्राइस कॉम्पिटिटिव के कारण और एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे, तो दे विल बी फोर्स्ड टू गो फॉर ए बेटर क्वालिटी। और यही चाइना में, चाइना की क्वालिटी इसलिए इंक्रीज हुई क्योंकि चाइना की इकोनॉमी की ग्रोथ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ थी, और जब ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ थी तो दे वर फोर्स्ड टू डू इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी। और जब उन्होंने क्वालिटी में इंप्रूवमेंट किया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया, टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन हुआ और धीरे धीरे अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप होने लगी। तो मुझे लगता है कि एक वर्चुअस साइकिल है जिसके अंदर भारत जा रहा है। जब बाजार मिलेगा, इंपोर्टर कहेगा कि आपको इस क्वालिटी पैरामीटर्स को मिलना है और उस क्वालिटी पैरामीटर को फुलफिल करना है, तो उसको फुलफिल करने के लिए हमारी एमएसएमई और सभी संस्थाएं क्वालिटी बढ़ाएंगी। अच्छा, इसमें प्रोडक्शन में एक चीज और होती है, भारत में एक डोमेस्टिक क्वालिटी और एक एक्सपोर्ट के लिए वी हैव टू हैव ए क्वालिटी क्लाइंट स्पेसिफिक। तो मुझे लगता है कि इसमें वक्त लग सकता है, लेकिन ये एफटीए भारत के ट्रेड की ग्रोथ में, भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ में एक मील का पत्थर साबित होगा।